जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 5th ऑफ जैन से लेकर 11th ऑफ जैन आपके जीवन में कहां पर कुछ स्पेशल इवेंट लेके आ रहा है, क्या बदलाव इस वीक में होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर मैं बदलाव की, यहां पर मैं शिफ्ट की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 6 ग्रहों का सेम डिग्री पे आना, सेम लाइन में आना, कहीं ना कहीं क्लोज कंजंक्शन बनाना एक युद्ध को भी दिखा सकता है, एक मिक्स्ड ऑफ एनर्जीज, एक कॉकटेल को भी दिखा सकता है जो लाइफ में आपके मेजर शिफ्ट लेके आ सकते हैं। कुछ ऐसे इवेंट लाइफ में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपकी माइंड, आपकी बॉडी, आपकी सोल को इंपैक्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे योग ऑर्बिट में फिलहाल बने हुए हैं, क्योंकि एक तरफ है मंगल, एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी फायर, एक ऐसा पैशन, एक ऐसा एक्शन ओरिएंटेड ग्रह जो लाइफ में अब कुछ क्रिएट करना चाहता है, कुछ बदलाव करना चाहता है। और जब बात लाइफ में बदलाव की होती है ना, कुछ क्रिएट करने की होती है, तब हमको चाहिए होता है कॉन्फिडेंस, हमको चाहिए होता है वो पॉजिटिव माइंडसेट। हमारी लाइफ में जो रिसोर्स की हमें जरूरत होती है, तो हमें वो रिसोर्स की आवश्यकता पड़ती है, और वो आती है सब चीजें सूर्यदेव से। सूर्यदेव कहीं ना कहीं नेचुरल आत्मा कारक है, रिसोर्स का कारक है, हमारी लाइफ में वो पॉजिटिव ओज का कारक है। और जब वो नेचुरल 5th लॉर्ड होकर भाग्य की राशि में बैठा है और भाग्येश उसको डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये नेचुरल ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। और इसके साथ साथ एक ग्रह है शुक्रदेव, यानी कि जब हम लाइफ में किसी चीज को दिल से चाहते हैं, किसी चीज को पाना चाहते हैं, किसी चीज को फील करना चाहते हैं, उसके लिए हमें चाहिए होता है एक पॉजिटिव शुक्रदेव यानी कि वीनस। क्योंकि हम सब जानते हैं शुक्राचार्य ही वो गुरु थे जो सब कुछ त्याग कर गहरी तपस्या में चले गए थे वो बनने के लिए, जिससे उनको वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट मिल सके, वो कुछ एक्स्ट्रा अचीव कर सके, लाइफ में एक मेजर शिफ्ट लेके आ सके, जिससे कि उनको एक एक्स्ट्रा लग्जरी मिल सके, वो पा सके जिसको वो दिल से चाहते हैं। और एक और ग्रह है जो है मरकरी। मरकरी यानी कि बुध है, यानी कि बुद्धि का कारक, कम्युनिकेशन का कारक, जो बिजनेस कराता है, ट्रेड कराता है, स्किल्स का कारक है। और हम सभी जानते हैं लाइफ में कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए हमें स्किल्स चाहिए, वो कम्युनिकेशन चाहिए, वो माइंडसेट चाहिए, वो कहीं ना कहीं ब्लूप्रिंट चाहिए, जिसके बेसिस पे हम आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, चीजों को ऑडिटिंग की तरफ लेके जाते हैं, तब जाके एक परफेक्ट चीज निकल के आती है और हम कुछ बड़ा क्रिएट कर पाते हैं। तो अगर हम धनु राशि, जो धर्म की राशि है, इनिशिएशन की राशि है, युद्ध की राशि है, इन चारों एनर्जीज को ब्लेंड कर लेते हैं, तो ये समय बताता है कि आपको एक्सेल करने का मौका मिल सकता है, अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, लग्जरी, कंफर्ट, मटेरियल डिजायर्स का पूरा होना, लाइफ में वो लव, रोमांस का ट्रिगर होना, कहीं ना कहीं ये योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लीडरशिप रोल मिल सकता है, करियर में बूस्ट मिल सकता है, फाइनेंसेस ग्रो हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आपका जो बिलीफ है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, वो अवेकनिंग आपको मिलते हुए नजर आएगी, आप कहीं ना कहीं प्रे करते हुए नजर आओगे, ईश्वर को कहीं ना कहीं वो उसको फील कर पाओगे, उन कॉन्फिडेंस बूस्ट होते हुए देखते हुए नजर आओगे। और अगर मैं यहाँ पे नक्षत्र को ब्लेंड कर देता हूं, तो ये नक्षत्र बनता है पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, यानी कि 4 ग्रहों का पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में बैठना, जो फायर को दिखाता है, धर्म को दिखाता है। और जिन लोगों की कुंडली में गुरुदेव, बृहस्पति एंड सूर्य पॉजिटिवली प्लेस्ड है, तो आपकी लाइफ में एक्सेल करने का, शाइन करने का सबसे परफेक्ट टाइम हो सकता है, और आप कहीं ना कहीं अब पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले हो। ये 2026 की शुरुआत आपके लिए बहुत ही माइंड ब्लोइंग होने वाली है। लाइफ में कुछ सर्टेन इवेंट्स और आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हुए नजर आएगी, कहीं ना कहीं लाइफ में एक्सेल करते हुए नजर आओगे। लेकिन इस ब्लेंड को, इस एनर्जीज को, इस क्लोज कंजंक्शंस को, जहां पर सूर्य डोमिनेट कर रहे हैं सब ग्रहों को, यहां पर अगर इस एनर्जीज को अच्छे से हैंडल नहीं किया गया, तो ये बैकफायर भी कर सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस आपको कहीं ना कहीं नीचे गिरा सकता है, क्योंकि ये पूर्वाषाढ़ नक्षत्र वॉर को दिखाती है, विक्ट्री को दिखाती है, फायर को दिखाती है, धर्म को दिखाती है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी को भी दिखाती है, फ्लो को भी दिखाती है। तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल होना, क्योंकि जब सूर्य का डोमिनेशन है मंगल के ऊपर, शुक्र के ऊपर, मरकरी के ऊपर, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी बनेंगे, ऐसे सिचुएशंस भी बनेंगे जहां पर आप कंफर्टेबल फील ना करें, कुछ ऑर्डर मानने पड़ सकते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ सकती है, चाहे वो सोसाइटी की हो, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, चाहे वो अथॉरिटी हो, या चाहे फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंडशिप में हो, पर्सनल रिलेशनशिप में हो, कुछ ना कुछ यहाँ पर अनकंफर्टेबल सिचुएशंस आपको रेस्टलेस करेगी। लेकिन यहाँ पर आपकी मैच्योरिटी काम आएगी, यहाँ पर आपका हम्बलनेस काम आएगा, यहाँ पर आपका अवेयरनेस काम आएगा। फ्लेक्सिबल होना, पॉज लेके बोलना, यहां आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। जिन लोगों का सैटर्न रिटर्न चल रहा है, यानी कि 27 साल से लेकर 30 साल की उम्र के जो जातक हैं, जो नेटिव हैं, वो कहीं ना कहीं ये चीज को फील करते हुए नजर आएंगे।
प्रेशर को फील करते हुए नजर आएंगे और रिसेंटली बहुत टाइम से फील भी कर रहे होंगे। जो बिलो 27 है वो कहीं ना कहीं इस समय में नीचे रिएक्शन देते हुए नजर आएंगे, लेकिन जो 30 अबव, 32, 36 अबव है वो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को पॉजिटिवली हैंडल कर लेंगे, बिकॉज वो यूज्ड टू हो चुके हैं इस सिनेरियो से। इस वीक में मून को ट्रैक करता हूं तो मून की पोजीशन कहीं ना कहीं आद्रा नक्षत्र की पूर्णिमा को क्रॉस करके पुनर्वसु नक्षत्र में जाना, फिर अपनी ही राशि यानी कि कर्क राशि में जाना, लेकिन कर्क राशि के ऊपर मंगल की अष्टम दृष्टि कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन को दिखाती है, तो इमोशनल वेलबींग को डिस्टर्ब कर सकती है और कुछ लोगों की लाइफ में ओवरवेलमिंग सिचुएशन भी क्रिएट कर सकते हैं। डिपेंड दशा महादशा प्रत्यंतर दशा आपकी क्या चल रही है। अगर आपकी कर्क राशि में, नेटल चार्ट में कर्क राशि में मंगल नीच राशि के बैठे हैं, सूर्य की कोई पोजीशन बन रही है, मल्टीपल प्लैनेट्स आपके अगर कर्क राशि में बैठे हैं, तो यहां पर आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। ट्रिगर पॉइंट आपकी लाइफ में आते हुए नजर आएंगे इस हफ्ते में, स्पेशली कहीं ना कहीं ट्यूसडे ऑनवर्ड्स, तो यहां पर आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। मदर लाइक फिगर से रिलेटेड कोई ना कोई इवेंट होता हुआ नजर आएगा, तो आप मदर से रिलेटेड भी अपने आप को कॉशियस रहिएगा। उनके साथ एक कांटेक्ट, अगर दूर रहता है तो कहीं ना कहीं कांटेक्ट बना के रखिएगा, उनके पास रहते हैं तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी आपको। अपने इमोशनल वेलबींग का भी ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं टॉक्सिक चीजों से दूर रहना, मेडिटेट करना, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना, यह आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। उसके बाद गंडांतर जोन को क्रॉस करके चंद्रमा जब केतु के साथ सेम डिग्री पे आ जाएंगे, 18 डिग्री यानी कि 16, 17, 18 डिग्री, 7 जनवरी को यहाँ पर कुछ स्पेशल इवेंट, कुछ ना कुछ ट्रिगर होता हुआ नजर आएगा। कुछ लोगों को यहाँ पर डर लग सकता है, इनसिक्योरिटी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है, कुछ लोगों के लिए एक ओवरवेलमिंग सिचुएशन बन सकती है। ठीक है, ट्राइन में सूर्य मंगल का बैठना कहीं ना कहीं ये लस्ट भी बना सकती है आपको, ये लस्ट की तरफ लेके जा सकती है, प्लेजर की तरफ लेके जा सकती है। तो यहां पर अपने ऊपर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कन्या राशि में चंद्रमा का बैठना और शनि देव के सेम एस्पेक्ट में होना, यहां पर कुछ रियलिटी चेक्स हैं। और उसके बाद राहु के ट्राइन में और गुरुदेव बृहस्पति के ट्राइन में चंद्रमा का आना तुला राशि में थोड़ा रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा डिस्टर्बेंस दे सकता है। तुला राशि कहीं ना कहीं पब्लिक इमेज को भी दिखाता है, तो पब्लिक इमेज को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। कहां रिएक्ट करना है, कहां रेस्पॉन्ड करना है, कहां पर थोड़ा हम्बल मैच्योरली बिहेव करना है। नो मैटर आप बड़े हैं या छोटे हैं, तो मैच्योरिटी दिखाना इस हफ्ते में आपका सबसे बड़ा धर्म है। कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी का बचाव करना, अपनी इमेज का बचाव करना, रिस्क टेकिंग एबिलिटी को कहीं ना कहीं मिनिमाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं ना कहीं इस हफ्ते देखेंगे स्टॉक मार्केट में कुछ क्रैश होता हुआ नजर आएगा, कुछ सडन इवेंट्स होते हुए नजर आएंगे वर्ल्ड वाइड, कुछ ऐसे इवेंट जहां पर कुछ वॉर ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि पूर्व आषाढ़ नक्षत्र वॉर को दिखाता है। तो मल्टीपल कंट्रीज किसी वॉर को खत्म करने के लिए फिर बात करते हुए नजर आएंगे आने वाले समय में, लेकिन इनिशियल डेज में यहां पर कुछ ना कुछ वॉर लाइक सिचुएशन भी क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। तो ये ग्रह, ये सेम डिग्री, ये डोमिनेशन, ये कहीं ना कहीं ओवरवेलमिंग सिचुएशन, कहीं ना कहीं लीडरशिप रोल, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस, मल्टीपल चीजें इस हफ्ते में दिखाई दे रही हैं। अब पता करना है आपके लिए धनु राशि कहां पड़ती है, चंद्रमा आपके किस किस ग्रह से हाउस से निकल रहे हैं, आपके लगन राशि के लिए क्या क्या इंपैक्ट लेके आ सकता है। बात करेंगे आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, बात करेंगे लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में, बात करेंगे इन द एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण में जो पॉजिटिविटी मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। दोस्तों बात करते हैं कैंसर लगन, कैंसर मून साइन वालों के लिए कर्क लगन, कर्क चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए कैसा जाने वाला है ये वीक, कहां पर कॉकटेल बनेगी, कहां पर ग्रह युद्ध होने वाला है, कैसे अपने आप को रिजुविनेट करना है, कैसे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग इवेंट आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है, प्रोफेशनल लाइफ में पर्सनल लाइफ कैसे चीजें फिक्स हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, कहां पर ब्लेसिंग मिलती हुई नजर आएगी, कैसे डिवाइन आपको हेल्प करता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। शुरुआत करेंगे आपके लव से। लव की बात करूंगा तो 5th लॉर्ड को देखूंगा, 5th हाउस को देखेंगे, प्लस आपके शुक्र देव को देखेंगे, और स्कॉर्पियो साइन आपके 5th हाउस में बैठा है, पड़ती है। तो स्कॉर्पियो साइन सडन इवेंट्स की है, यहां पर या तो इनफाइनाइट प्रॉब्लम्स है या इनफाइनाइट आपके लाइफ में अबंडेंस है। कहीं ना कहीं आपको कुछ चीजों को फिक्स करने की जरूरत है। पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा का बैठना, शनि के ट्राइन में बैठना कुछ रियलिटी देगा, कुछ क्योस दे सकता है, कुछ इमोशनल वेव आपके लाइफ में ट्रिगर करते हुए नजर आएंगी। मंगल 5th लॉर्ड का अष्टम दृष्टि आपके 1st हाउस में पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों को तोड़ेगा, फिर कुछ चीजों को रीसेट करने का मौका मिलेगा, यानी कि कुछ रिश्तों को तोड़कर फिर दोबारा फिक्स करने के चांसेस आपको देते हुए नजर आएगी। कोई ना कोई गुड न्यूज जब चंद्रमा तुला राशि में होंगे, कोई ना कोई हैप्पीनेस, कोई ना कोई गुड न्यूज, कोई ना कोई रीसेट करने वाली पोजीशन में जाते हुए नजर आ रहे हो। कुछ लोग अपने एक्स से, पुराने रिलेशनशिप से, अतीत से बात करते हुए
नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं दोबारा चीजें रिकिंडल होती हुई नजर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये वीक शानदार जाने वाला है। एंड ऑफ द वीक आपके लिए कोई ना कोई गुड न्यूज लेके आ रहा है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक मैं कह सकता हूं थोड़ा स्ट्रेस है, अपने आप को मी टाइम देना पड़ेगा, कुछ इमोशंस को अपने कंट्रोल करना पड़ेगा, डिटैचमेंट से आपको निकलना पड़ेगा, कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन फिर चीजें दोबारा रिजुविनेट करती हुई नजर आ रही है, रिकिंडल करती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं कंफर्ट बढ़ेगा, हैप्पीनेस बढ़ेगा, रोमांस बढ़ेगा, एक दूसरे को अपना प्यार को एक्सप्रेस कर पाओगे। अब क्या सर्किट आपके पर्सनल डेटा चार्ट में बन रहा है, दैट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी। लेकिन यहां पर कुछ चीजें हैप्पीनेस की तरफ, कॉन्फिडेंस की तरफ, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ दोबारा चीजों को रिकिंडल करना, अपने अंदर के एंजाइटी, अपने अंदर के फियर को कहीं ना कहीं कम करना, पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करना, और एक दूसरे के लिए जो लड़ाई कर रहे थे वहां पर कोई क्लैरिटी आपको मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि वेडनेसडे के बाद कोई ना कोई क्लैरिटी आपको मिलती हुई नजर आ रही है, जहां पर आपके लिए एक हैप्पी मोमेंट, एक हार्ट वाला मोमेंट आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके 7th हाउस को देखूंगा। 7th लॉर्ड का 9th हाउस में जाना, यानी कि 7th लॉर्ड अपने से 3rd हाउस में चला गया। कुछ एफर्ट आपको अपनी शादी के लिए डालने पड़ सकते हैं, अपने पार्टनर के लिए डालने पड़ सकते हैं। उनकी कुछ बातें, यानी कि सैटर्न अगर आपकी पर्सनल डेटा चार्ट में एफ्लिक्शन में चला गया है तो आप देखेंगे इस समय आपको अपने पार्टनर की वजह से कहीं ना कहीं कुछ डिस्प्यूट हो रहा है, कुछ लेट डाउन करना पड़ रहा है खुद को, कहीं ना कहीं ये चीजें होती नजर आएंगी। 6th हाउस बहुत हैवी बैठा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऋण, कोई डेट, कोई ना कोई रोग, कोई हेल्थ चैलेंजेस, कोई ना कोई कंपटीशन, या फिर कोई ना कोई कोर्ट कचहरी का कोई ना कोई चक्कर आपकी लाइफ में चल रहा है जिसकी वजह से क्योस आ रहा है। कोई ना कोई फियर है, कोई एंजाइटी है, कोई ऑब्स्टेकल्स हैं जिसको फिक्स करना चाहते हो। कुछ लोग यहां पर लोन सैंक्शन कराते हुए नजर आएंगे। कुछ लोग यहां पर कुछ पैसा इकट्ठा करना है, क्योंकि कुछ या तो एसेट बनाना है, कहीं ट्रैवल करना है, किसी को हेल्प करना है, या कोई हेल्थ चैलेंजेस आ गए हैं, या किसी को हेल्प करनी पड़ रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई ना कोई इवेंट है जिसकी वजह से आपको किसी के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ता हुआ नजर आ रहा है। केतु 2nd हाउस में बैठा है, अपनी स्पीच का बहुत ध्यान रखना है। देखिए अगर कोई चीज आपको करनी है तो बेहतर रहेगा आप प्रैक्टिकल रहकर आप उस चीज को कर लीजिए, मैच्योरिटी दिखाइए, अपने आप अंदर बड़प्पन लेके आइए। अगर आप बोल के कुछ चीज करेंगे, आप करोगे भी और आपको सुनने को भी मिलेगी, वो अप्रिशिएशन भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, 7th लॉर्ड आपके 9th हाउस में बैठा है। इस समय 9th हाउस गुरु का आश्रम होता है, स्पिरिचुअलिटी होती है, धर्म होता है, और आपका धर्म यही है कि आपको अपने पर्सनल लाइफ में कमिटमेंट दिखाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं इस समय आप देखोगे आप पूरे दिन क्या नाम है काम कर रहे होंगे। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप पूरे दिन काम कर रहे हैं, अगर आप चाहे वर्किंग भी हैं, आप बाहर का काम भी कर रहे हैं, आप घर का काम भी कर रहे हैं, फैमिली में कोई आया हुआ है, ठीक है, आपके ऊपर ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। फैमिली में किसी की आने की वजह से या फैमिली से किसी की जाने की वजह से किसी और का काम आपको करना पड़ रहा है, या किसी और के लिए आपको कहीं ना कहीं आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई काम करना पड़ रहा है। तो कुछ चीजें ऐसी बनती हुई नजर आ रही हैं। जिन लोगों की लाइफ में 7th हाउस बहुत पॉजिटिव है, शुक्रदेव बहुत पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति की उनके ऊपर ब्लेसिंग है, वो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के लिए कुछ खाना बनाते हुए नजर आएंगे, कुछ डिनर बनाते हुए नजर आएंगे, कहीं ट्रैवलिंग प्लान करते हुए नजर आओगे, कुछ स्पिरिचुअल प्लेस पे कहीं ना कहीं कुछ ट्रैवल, पहाड़ों पे कुछ ट्रैवल करने का प्लान भी बन सकता है जो आपके लिए ब्लेसिंग लेके आएगा। तो डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन, नेटल चार्ट टू नेटल चार्ट कि आपके ऊपर क्या प्रोमिनेंट इंपैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, तो उसको एक्सेप्ट करें। प्लस कम बोलना है, आपको उतना ही बोलना है जितना आप कहीं ना कहीं सामने वाले के सेंटिमेंट हर्ट ना हो। अगर आप ज्यादा बोल गए या कुछ ऐसा बोल गए कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी कर रहे हो लेकिन आप अपने शब्दों का, अपने एक्सप्रेशन का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, तो करोगे भी और उसका अप्रिशिएशन भी नहीं मिलेगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव इवेंट ट्रैवलिंग की वजह से या किसी एसेट की वजह से, कुछ एक्यूमुलेशन की वजह से आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि कोई ना कोई ओवरवेलमिंग सिचुएशन वीकेंड पे, यानी कि थर्सडे फ्राइडे के आसपास पॉजिटिव इवेंट दिखाई दे रहा है, कुछ ट्रैवल दिखाई दे रहा है, कुछ वेल्थ का एक्यूमुलेशन दिखाई दे रहा है, वेल्थ का गेन होना, किसी एसेट का गेन होना, किसी तरह का कुछ गुड न्यूज मिलना, या ट्रैवल कहीं जाना जहां पर आपका दिल खुश हो जाए, आप अपने आप को रिजुविनेट कर पाए, रीसेट कर पाए, ऐसा जहां पर आप अपने आप को हील कर पाए। ऐसी चीजें कुछ ना कुछ आपके लिए गुड न्यूज वीकेंड लेके आता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस को देखूंगा, 6th हाउस बहुत हैवी है, तो कहीं ना कहीं जॉब में डिसिप्लिन होना, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके मेहनत करना, ये योग बहुत अच्छे बने हुए हैं, बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं डिपेंड करता है आपकी दशा महादशा किस चीज की चल रही है। दशा कोई सी भी हो, गुरुदेव बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छे बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं डिवाइन ग्रेस आपके ऊपर लेता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जॉब में एनहेंसमेंट मिलना, कोई अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी,
गेन्स भी बढ़ेंगे, पैसा भी बढ़ेगा, रिकॉग्नाइजेशन मिलती हुई नजर आ रही है आपका। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप कोई काम करते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन, मेडल, कोई ना कोई गुड न्यूज आपको मिलती हुई नजर आएगी। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनको जॉब मिलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज मैं देख रहा हूं कि जहां पर आप अपनी लाइफ को रीसेट कर लेंगे, एक ब्लिस आती हुई नजर आ रही है। यानी कि वेडनेसडे के बाद कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई ना कोई डील, कोई ना कोई इंटरव्यू आप क्रैक करते हुए नजर आ रहे हो। अथॉरिटी के साथ इस समय क्लैश नहीं करना है। अगर आपका सूर्य की पोजीशन अच्छी नहीं है आपकी कुंडली में तो आपको अथॉरिटी के साथ क्लैश नहीं करना है। आपकी पावर और सामने वाले की पावर में बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि वो अथॉरिटी है, वो बॉस है। आपके पास कितनी भी पावर हो, आप आर्ग्यूमेंट कर ही नहीं सकते। और ये इवेंट 6th हाउस जब हैवी हो गया है तो अगर इस एनर्जीज को अच्छे से हैंडल नहीं किया, अपने फेवर के लिए हैंडल नहीं किया, जहां पर आप एक्सेल कर सकते थे, शाइन कर सकते थे, अगर आपने वहां पर चीजों को अगेंस्ट चले गए, अथॉरिटी के अगेंस्ट चले गए, तो वहां पर चीजें कोलैप्स कर जाएंगी, आपसे आपकी कुर्सी छीन ली जाएगी। ठीक है। और इस समय ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग ऑफ द डेज, यानी कि इस वीकेंड के स्टार्टिंग में ही आपका माइंडसेट, आपका जो क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए, जो आपके पास पैशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, वो आपके अंदर वो और आपका पॉजिटिव होना चाहिए, वो नहीं होगा, क्योंकि कोई ना कोई इमोशनल लेवल पे आप ड्रेन हो चुके हो। कोई पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट चल रहा है जिसकी वजह से आप अपनी जॉब में अपना 100% नहीं दे पा रहे हो। तो अपने आपको रीसेट करना, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। अदरवाइज कहीं ना कहीं उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। डिसिप्लिन मांगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अच्छा एक्सेल करने का मौका भी दे रहा है, कुछ लीडरशिप रोल दे रहा है। और जो पुलिस में काम करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में काम करते हैं, स्पोर्ट्स डोमेन में काम करते हैं, लॉयर हैं, सर्जन हैं, सीए हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए, या टीचर हैं, काउंसलर हैं, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, उनके लिए एक्सेल करने का मौका मिल रहा है। और जिन लोगों के लिए, जो लोग फॉरेन लैंड में या फॉरेन एमएनसीज में काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी शाइन करने का, बूस्ट मिलने का, इनकम राइज होने का, अटका हुआ पैसा, अटकी हुई सैलरी आने के योग बने हुए हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस के लिए हम देखेंगे 10th हाउस का मालिक 6th हाउस में बैठ गया है, 2nd हाउस के मालिक के साथ बैठ गया है। तो कहीं ना कहीं 6th हाउस बहुत ज्यादा हैवी है, गुरुदेव बृहस्पति की ब्लेसिंग है ऑल्दो, और 6th लॉर्ड 12th में बैठा है। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि द मोर यू गेट डिसिप्लिन्ड, द मोर यू गेट एक्शन ओरिएंटेड, दिमाग में कुछ प्लानिंग है, उसको अगर आप एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं इनिशिएट करते हैं, तो आपके लिए ब्लेसिंग्स भर के आएंगे आपके पास। अबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस आपके पास भर भर के आएगा। बस आपको डिसिप्लिन होने की जरूरत है, और जो आपने रोड मैप बनाया है उसको ऑडिट करने के बाद उसके ऊपर चल पड़िए। आप उस चीज को लेकर रोकिए मत। कोई मेजर अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है, आप अपना कोई अलग तरह का कोई इनकम राइज करने के बारे में भी सोच सकते हैं, कुछ नई प्लानिंग, कुछ नया स्टार्टअप, कोई नया वेंचर, आप उसके बारे में भी सोचते हुए नजर आएंगे। जुपिटर आपके जेमिनी साइन में बैठे हैं, तो सोशल मीडिया पे भी आप अपने आप को एक्टिव कर सकते हैं। कोई वेबसाइट का लॉन्च हो गया, कोई न्यूज चैनल हो गया, कहीं ना कहीं अगर आपका बिजनेस भी थ्रू सोशल मीडिया चलता है, आपके क्लाइंट इंटरनेट के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, सोशल यूट्यूब के थ्रू आते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं गेन्स का समय आ गया है। स्लोली एंड ग्रेजुअली इवॉल्व होगा। शनिदेव आपके 11th हाउस में 9th हाउस में बैठे हैं, लेकिन ये डेफिनेटली इवॉल्व करेगा। ये समय बहुत अच्छा है। अगर आपका सूर्य और जुपिटर बहुत अच्छा है ना आपकी कुंडली में, दिस इज द बेस्ट टाइम टू एक्सेल। मंगलदेव कंबस्ट हैं, बट डिसिप्लिन मांग रहे हैं, फिजिकल पुश मांग रहे हैं आपसे, एक्शन ओरिएंटेड होना मांग रहे हैं, अपने आप को लेकर फिक्स करने की जरूरत है, मेंटल ब्लॉकेज को दूर करके, अपने पर्सनल लाइफ को दूर करके फोकस करने की जरूरत है बिजनेस में। द मोर यू गेट एक्शन ओरिएंटेड, जितना फोकस्ड होकर काम करोगे, जितना पैशन के साथ काम करोगे, अपॉर्चुनिटीज को कैच करोगे, उतना ज्यादा अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और इसका इंपैक्ट आपको द मोमेंट यहाँ पर चंद्र क्या नाम है, सूर्यदेव, मंगलदेव एक्सॉल्ट हो जाएंगे, और शुक्रदेव, मरकरी भी आ जाएंगे, और कहीं ना कहीं आपके गुरुदेव बृहस्पति जून के बाद जब 1st हाउस में आ जाएंगे, तो आप देखेंगे जनवरी फरवरी का जो एफर्ट है ना, वो आपको जून में बहुत ज्यादा फलित करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सीड डालने का समय है, कहीं ना कहीं कुछ इनिशिएट करने का समय है, अपने आप को सक्सेस की तरफ लेके जाने का समय है, रिसर्च करने का समय है, और एक्शन ओरिएंटेड होने के समय है। रिसर्च करो, एक्शन ओरिएंटेड हो जाओ, जो रोड मैप बनाया है उसको ऑडिट करने के बाद फिक्स कर दो चीजों को। ये समय एक्सेल करने का आ चुका है। 2026 अगर आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति प्लस सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी है, प्लस दशा महादशा बहुत अच्छी चल रही है, बस आपको एक्शन लेने की जरूरत है। एक्सेल करते चले जाओगे, शाइन करते चले जाओगे, बिजनेस में ग्रोथ बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। इनिशियल डेज में कुछ फिक्स करने की जरूरत है, मेंटल प्रेशर रहेगा, रिसोर्स कम लगेगा, कहीं ना कहीं से आप सोचोगे कि मुझे पैसा उठा लेता हूं, सेंशन करा लेता हूं, लोन सेंशन करा लेता हूं। लोन सेंशन हो जाएगा, लेकिन उसको रीपेमेंट का एक रोड मैप, कॉन्क्रीट रोड मैप बनाना बहुत जरूरी है। एक्सेल करोगे, लेकिन थिंग्स विल कम विद द टाइम, यहां प्रोसेस टाइम से होगी। तो लिमिटेड रिसोर्स में जो ज्यादा काम कर लेता है, बिजनेस भी उसी का कहीं ना कहीं बूम करता है। तो इनिशिएट करो,
ये मत सोचो मेरे पास रिसोर्स नहीं है। अगर यहाँ क्रीप करोगे तो 6th हाउस वैसे ही हैवी है, ऋण रोग शत्रु को बढ़ा देगा, एंजाइटी को बढ़ा देगा, डिसिप्लिन नहीं हो पाओगे, ड्रेन हो जाओगे, फिजिकली ड्रेन हो जाओगे। लेकिन मेंटली अगर अपने आप को प्रोसेस कर लिया, एक्शन ओरिएंटेड हो गए, रिसोर्स कम है या ज्यादा है, भगवान भरोसे अपने आप को इनिशिएट कर दिया आपने, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फिक्स कर लोगे। बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 1st हाउस का मालिक चंद्रमा पहले अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे, फिर गंडांतो जोन को क्रॉस करके मगर नक्षत्र में फिर केतु के साथ युति बनाएंगे। तो इनिशियल 3-4 डेज कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर को दिखा रहा है, एंजाइटी को दिखा रहा है, कहीं ना कहीं ड्रेन होना, फिजिकल बॉडी का ड्रेन होना, मेंटल ब्लॉकेज कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। क्रिएटिविटी नम हो गई है, किसी की याद, किसी का कोई फियर, मन को भारीपन दिखाई दे रहा है, अकेलापन, आइसोलेशन दिखाई दे रहा है। आप ढूंढोगे, किसी में अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करोगे, तो ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट। लेकिन द मोमेंट अगर आप इस पुण्यमा के बाद कुछ रियलिटी चेक को एक्सेप्ट कर गए, अपने आप को रिसेट कर गए, अपने आप को इंपॉर्टेंस देने लग गए, चीजें ऑटोमेटिकली फिक्स होती चली जाएंगी। प्लस लोअर एब्डोमेन आपका दिक्कत परेशानी दिखाई दे रहा है, किसी मेंटल प्रेशर के चक्कर में भूख नहीं लगेगी, ट्रैवलिंग के चक्कर में जंक फूड खाते हुए नजर आओगे, जिसकी वजह से आपका लोअर एब्डोमेन दिक्कत परेशानी में दिखाई दे रहा है। किसी की फैमिली में किसी को हेल्थ चैलेंजेस आना, कोई इनडायरेक्ट इवेंट आपके कॉन्शियसनेस को दिक्कत दे सकता है। फैमिली में कुछ ऐसा मेजर इवेंट जिसमें आपको कोई डर, कोई फियर, कोई खोने का डर, कोई मेजर इंसिडेंट होने का डर लग सकता है। तो उस चीज को लेके भी कहीं ना कहीं आपको अपने आप के अंदर स्पिरिचुअलिटी, अपने अंदर ठहराव, अपने अंदर हम्बलनेस, अपने अंदर वो पॉजिटिविटी को अवेक करना बहुत जरूरी है। प्लस लेग्स में पेन होता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं बोन्स में, बोन रिलेटेड इश्यूज, लेग्स में पेन होना, इस तरह का स्ट्रेस भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनि का 10th एस्पेक्ट आपके सूर्य देव पे पड़ रहा है। पीठ में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। अर्थराइटिस का प्रॉब्लम जिनको है उनको लाइफ में ये चीजें ट्रिगर करती हुई नजर आएंगी। शुक्र और गुरुदेव बृहस्पति आमने सामने है, कहीं ना कहीं मीठे की क्रेविंग बढ़ती हुई नजर आएगी। जिनकी कुंडली में मंगल रेट्रोग्रेड है या मंगल कहीं ना कहीं एफ्लिक्शन में है, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, क्योस बढ़ेगा। मंगल एफ्लिक्शन में कहीं ना कहीं रैशेस होना, ब्लड रिलेटेड इश्यूज होना, केतु के ट्राइन में बैठा है क्योंकि, तो ये चीजें प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए इस समय। ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपने आप को नेचर से कनेक्ट कीजिए, आयुर्वेदा काढ़ा पीने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके 5th लॉर्ड 6 में बैठा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि सूर्य देव भी बैठा है। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना, अपने किसी इंटरव्यू के लिए तैयारी करना, किसी रिसर्च को प्रेजेंट करने के लिए बहुत अच्छा समय है। आपने कोई रिसर्च किया है, मॉड्यूल बनाया है, उसको कहीं ना कहीं अथॉरिटी के सामने शो करना चाहते हो, दिस इज द बेस्ट टाइम। आपका कोई सीए का एग्जाम है, आपका मेडिकल फील्ड का कोई एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, आप नेवी पुलिस के लिए कोई अप्लाई करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम। डिवाइन आपको हेल्प कर रहा है। अगर आपके कुंडली में, मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला है, सूर्य बहुत प्रोमिनेंट है, गुरुदेव बृहस्पति प्रोमिनेंट है, आपको यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब मिलने के बहुत अच्छे योग हैं, एक्सेल करने के, शाइन करने के, कोई कॉन्क्रीट लेवल पे सक्सेस पाने के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के बहुत अच्छे समय चल रहा है आपके लिए। शनिदेव आपके भाग्येश हैं, शनिदेव आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं, सॉरी, तो भाग्य को प्रबल करेंगे। आपका डेडिकेशन देखकर कहीं ना कहीं आपको डेजिग्नेशन दे जाएंगे। आपको यहां कहीं ना कहीं 10th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस पढ़ रहा है। द मोर यू गेट डिसिप्लिन, द मोर सक्सेस विल कम। ये समय बहुत अच्छा है। गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट, शनि का 10th एस्पेक्ट, कहीं ना कहीं ऋण रोग शत्रु को खत्म करना, अपनी लाइफ में एक्सेल करना, एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज को कैश करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लियर करना किसी चीज को, ये बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। लेकिन इस समय अपने आप को नेटफ्लिक्स की तरफ लेके जाना, चीजों को मैनिपुलेट कर देना, क्रीप करना, मेरे पास ये नहीं है, रिसोर्स नहीं है, अननेसेसरी अगर आप इस समय क्रीप करेंगे तो वो कहीं ना कहीं क्रीप वाली सिचुएशन बढ़ती चली जाएगी। जैसा माइंडसेट, जैसा मन, जैसा कॉन्फिडेंस आपका होगा, वैसी चीजें आपके साथ होती चली जाएगी। भाग्य आपके साथ है। अगर आपकी कुंडली इस समय एक्टिव कर रही है, वो प्रॉमिस कर रही है, तो देयर इज अ हाई चांसेस कि आप चीजें अचीव कर ले, वो एक्सेल कर ले, वो शाइन करने का मौका आपको मिल जाए, राइट। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी पोजीशन दिखाई दे रही है। एडिक्शन से बचना है, किस तरह के मैनिपुलेशन से बचना है। राहु 8th हाउस में जा रहे हैं, अगर राहु की दशा महादशा या राहु प्रोमिनेंट प्ले कर रहा है आपकी कुंडली में, तो इस समय आप किसी तरह के सीक्रेटिव रिलेशनशिप में चले जा सकते हैं, अनकन्वेंशनल रिश्तों में अपनी एनर्जी वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस राहु को पॉजिटिवली यूज कर देते हैं, और शनि का 10th एस्पेक्ट गुरुदेव बृहस्पति का 6th हाउस पर एस्पेक्ट कर रहा है, तो समझ लीजिए और ज्यादा फ्लरिश करने के मौके आपको मिल जाएंगे। तो योग बने हुए हैं इस समय। आपका माइंडसेट कैसा है, आप किस दर की तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं,
वो बहुत देखने वाली बात है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं केतु के साथ मून का बैठना, कहीं ना कहीं आपको योगा मेडिटेशन करना चाहिए, साधन करनी चाहिए, कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए, मेंटल टेंपल विजिट करना आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। विष्णु सहस्त्र नाम या हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग भी आपके लिए बहुत ही योग कारक, बहुत ही ज्यादा फलित होगा। जो लोग इस समय पहाड़ों पर किसी देवी की टेंपल जा रहे हैं, देवी माँ की कोई ब्लेसिंग ले रहे हैं या देवी कवच का रिसाइटेशन करते हैं, उनके लिए भी बहुत सुंदर योग बन रहे हैं, उनकी लाइफ में ब्लेसिंग आएगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जीतना है, फियर से लड़ना है, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है, किसी नेगेटिविटी को हराना है, तो देवी माँ की ब्लेसिंग चाहिए होती है। तो कहीं ना कहीं दुर्गा चालीसा का पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, पहाड़ों वाले प्लेसेस पे विजिट करना, नेचर से कनेक्ट करना आपके लिए रिजुविनेशन का काम करेगी, आपको रिसेट करेगी। टेंपल विजिट करना रेगुलर बेसिस पे, कहीं ना कहीं वो भी वाइब्रेशंस को आपके इंक्रीज करते हुए नजर आएगी। सिंपली चैंट कर सकते हैं हनुमान चालीसा, भोलेनाथ को जल चढ़ाकर उनके समक्ष बैठकर। अगर आप शिवलिंग के सामने बैठकर हनुमान चालीसा रिसाइट करते हैं 3 टाइम्स एटलीस्ट, क्योंकि मंगलदेव कंबस्ट है और मंगलदेव आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव प्लैनेट है। 5th हाउस के मालिक है, 10th हाउस के मालिक है। 10th हाउस आपके नेम फेम आइडेंटिटी को दिखाता है, 5th लॉर्ड आपके पूर्व पुण्य को दिखाता है। तो पूर्व पुण्य हमको सेव करती है, हमारी लाइफ में ब्लेसिंग देती है, हमको कहीं ना कहीं वो दिव्य कृपा से हमारे काम बनते चले जाते हैं। तो हनुमान चालीसा का रिसाइट करना मंगल को एक्टिव करेगा, मंगल का एक्टिव होना कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिविटी को हील करेगा। और अष्टम भाव के राहु जो फियर दे रहा है, जो सडननेस दे रहा है आपकी लाइफ में, चीजों को फिक्स होने नहीं दे रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं ठीक करता हुआ नजर आएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आएगा, ये वीकली प्रेडिक्शंस आपको समझ में आएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।